क्या आप लोगों को यहाँ कोई संथाली बोलने वाले पदाधिकारी हैं? अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो। वो मुझे लगता है कि झारखंड सर्विस कमीशन तो है, वो लोग पीछे जो बैठे हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन के पदाधिकारी हैं। मैं उधर से तो खैर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे, लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो, मुंडारी के बारे में जानता हो, कोई पुलिस पदाधिकारी की तरफ से भी अगर कोई ऐसे हो, डीएफओ के तरफ से जो जंगलों में रहने वाले लोग, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में हैं। चलिए, बहुत इतना भी सुनकर अच्छा लगा कि प्रैक्टिस में थे तो मैं जानता था, लेकिन अभी भूल गया। कल सिविल सर्विस डे पर आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उस वक्त खामोशी छा गई जब सीएम ने अधिकारियों से पूछा कि यहाँ कितने अफसर हैं जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा बोलने जानते हैं। कोई अधिकारी ऐसा है जो संथाली मुंडा हो बोलना जानता हो? उस वक्त किसी प्रशासनिक अधिकारी ने हाथ नहीं उठाया। ऑडिटोरियम में एक अजीब तरह का सन्नाटा पसर गया था। अधिकारी एक दूसरे की बगले झांकने लगे थे। फिर मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया, कोई नहीं जानता है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सबसे पहला और मुख्य कारक होता है संवाद। संवाद अगर बेहतरीन ढंग से हो जाए तो आधा से अधिक काम वहीं खत्म हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अगर वहां के अधिकारी भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करें तो काम और आसान हो जाता है। सीएम ने कहा कि आप में से कोई भी क्षेत्रीय भाषा बोलना नहीं जानता है, इसलिए आज भी ग्रामीणों में और आपके बीच एक गहरी खाई बनी हुई है। विकास के बीच सबसे बड़ा रोड़ा अगर कुछ है तो वह है भाषा का गैप। आपके क्षेत्रीय भाषा नहीं जानने की वजह से भी राज्य कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, यह खाई तभी भरेगी जब आपका संवाद ग्रामीणों के साथ होगा। ग्रामीणों के बीच जाकर अगर आप उनसे उनकी ही भाषा में बात कर समस्या जानने की कोशिश करेंगे तो इससे वह कंफर्ट जोन महसूस करेंगे और अपनी समस्या खुलकर आपके पास रख पाएंगे। सीएम ने कहा कि पंजाब में रहने वाले झारखंड के अधिकारी पंजाबी बोल लेते हैं, यहाँ के अधिकारी दूसरे राज्यों में तमिल और कन्नड़ बोल लेते हैं, तो आप झारखंड की भाषा क्यों नहीं बोलते? अधिकारी चाह ले तो योजना धरातल पर उतरती दिखेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि कई योजनाएं 1974-75 से अभी तक अधूरी है। सीएम ने कहा, राजनेता आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको एक लंबे समय तक झारखंड जैसे प्रदेश में ड्यूटी देनी है। 22 साल बाद भी झारखंड जहां था वहीं खड़ा है, जबकि प्राकृतिक संपदाओं से हम परिपूर्ण हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश की गिनती सबसे पिछड़े राज्यों में होती है। ऐसे में आप अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रदेश के विकास के बारे में आप भी गंभीरता से सोचें। उन्होंने अधिकारियों को सीख देने के अंदाज में कहा कि आप सभी लोक सेवक लंबे समय से राज्य की सेवा में कार्यरत रहते हैं, इसलिए जरूरी है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से पूरा करें। सीएम ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि जो जनता के बीच जाएं, उनकी बातों को समझे और फिर उसी के अनुरूप योजनाओं को लागू करें। आप सब लोग को मालूम है, यहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाला ये राज्य है। हमारे इस राज्य में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोटा, भोजपुरी, मगही, कई तरीके के भाषा बोले जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ के कुछ भाषाओं की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ कोई संथाली बोलने वाले पदाधिकारी हैं? अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो। वो मुझे लगता है कि झारखंड सर्विस कमीशन तो है, वो लोग पीछे जो बैठे हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन के पदाधिकारी हैं। मैं उधर से तो खैर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे, लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो, मुंडारी के बारे में जानता हो, कोई पुलिस पदाधिकारी की तरफ से भी अगर कोई ऐसे हो, डीएफओ के तरफ से जो जंगलों में रहने वाले लोग, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में हैं। चलिए, बहुत इतना भी सुनकर अच्छा लगा कि प्रैक्टिस में थे तो मैं जानता था, लेकिन अभी भूल गया। लेकिन कोई भी, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक स्थानीय भाषा को नहीं अपनाएंगे तो चीजें आप चाह कर